जिंदगी एक सफ़र है और कुछ सफ़र हमें सिर्फ मंजिल तक ही नहीं लेकर जाते बल्कि हमें बदल कर रख देते हैं। आज का सफ़र उन्हीं सफ़रों में से एक है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक पल को रुक कर हमने फैसला किया, चलो कहीं दूर निकल जाते हैं। कहीं, लेकिन कहाँ? हेलो। हेलो। हाँ भाई। अरे जगन्नाथपुरी चल रहा है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर चलते हैं भाई। ठीक है, मैं टिकट बुक करवाता हूँ। जहाँ समय धीरे हो जाए, हवा थोड़ी ठंडी लगने लगे और दिल को एक नया सुकून मिले। और इस बार हम निकले हैं मेरठ से जगन्नाथपुरी की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मंजिल ही पवित्र नहीं बल्कि उस तक पहुँचने का रास्ता भी एक कहानी बन जाता है। साथ में मेरे दोस्त, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट। इनके साथ हर ट्रिप एक याद बन जाती है। इस बार भी कैमरा रेडी है, हम भी रेडी हैं और कहानी भी। हर सफर की शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है और आज मेरी जर्नी शुरू हो रही है दिल्ली की धड़कन से, उस जगह की ओर जहाँ की हर सांस में भक्ति है। और इस ब्लॉग में आपको सिर्फ रास्ते ही नहीं दिखेंगे बल्कि वो वाइब भी महसूस होगी जो इस जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देंगी। कभी ट्रेन की खिड़की से उड़ते हुए वो बादल और कभी रास्ते में मिलने वाले वो अनजान लोग जो 2 मिनट की बातों में कहानी छोड़ जाते हैं। तो मैं हूँ पीयूष और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय जर्नी, जहाँ ट्रैवल सिर्फ प्लेस नहीं, स्टोरीज और इमोशंस भी कैप्चर करता है। तो बकल अप एंड जॉइन मी इन दिस इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम मेरठ की गलियों से पुरी के मंदिर तक। सुबह के 10 बज चुके थे। मेरठ से दिल्ली पहुंचे ही थे तो देखा कि दिल्ली का प्लेटफॉर्म अब भी पूरी शक्ति से जिंदा था। चाय की खुशबू, लोगों की भीड़, अनाउंसमेंट का एको, सब कुछ एक ही फ्रेम में। ट्रेन के होठों पर एक लंबा सा ठहराव और हमारे चेहरों पर वो पुरानी ट्रिप वाली एक्साइटमेंट। आप हमारे साथ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आपको क्या कहना है? मैं सुबह तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे, लेकिन जब सुबह मुझे पता लगा था कि इसने लेट करवा दिया आधा घंटा, मुझे बहुत गुस्सा आया कसम से। मन कर रहा था चाटा मार दूं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? बस मारा नहीं, क्योंकि दोस्त है बेचारा, बचपन से हमारे साथ है। इसकी शक्ल देखिए, थोड़ा मासी भी झलकती है इसकी झलक से। भाई साहब आपने हमारी जो है क्या कहते हैं ट्रिप सुबह खराब कराई, आपका क्या कहना है? हमें कुछ नहीं कहना। सफर की असली खूबसूरती यही है, जब तक ट्रेन चलती रही दिल रुकता नहीं। और फिर वो पल आया जिसका हम सब कुछ दिनों से वेट कर रहे थे। दिल्ली टू पुरी दुरंतो एक्सप्रेस अपनी लंबी सीटें लेकर धीरे धीरे चल पड़ी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, जैसे हम शहर को अलविदा बोल रहे हों और जिंदगी को एक नया चैप्टर देने वाले हों। हम सब सीट पर सेटल हो गए थे। ये दोनों तो अपनी मस्ती में मस्त हो गए थे और मैं बस खिड़की से बाहर देखकर खुद में खो गया। सफर में दोस्त न हो तो रास्ता लंबा लगने लगता है और जब दोस्त साथ हो तो लंबा रास्ता भी छोटा पड़ जाता है। हमारे लाफ्टर ट्रेन की रिदम से compete कर रहे थे। मेरठ से जगन्नाथपुरी तक का सफर लगभग 1800 किलोमीटर का है। 3 रास्ते बदलते हैं, 2 राज्य पार करते हैं और एक लंबी कहानी लिखते हुए हम इस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। 1800 किलोमीटर, ये नंबर सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि बड़े सपने और छोटी छोटी यादों का गैप है। कभी कभी सफर इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है ट्रेन रुक जाए और हम इसी लम्हे में ठहर जाएं।
फाइनली अनाउंसमेंट बदली, हवा बदली, लोगों का एक्सेंट भी बदला और पता चला वी रीच्ड पुरी। देवियों और सज्जनों, ध्यान दें, दिल्ली से चलते हुए दुरंतो एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टेशन श्री जगन्नाथपुरी धाम स्टेशन पहुंच चुकी है। स्टेशन का माहौल कोस्टल था, खुशबू में नमक था, हवा में मजे। पुरी ने जैसे पहले ही कदम पर हमें अपनी बाहों में ले लिया हो। कभी कभी मंजिल पर पहुंचना नहीं, मंजिल को महसूस करना होता है। पुरी की स्ट्रीट्स काफी कलरफुल थीं। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कोकोनट वाटर, ऑटो ड्राइवर्स, ये रंगी हुई दीवारें और उन पर बनी हुई कलाकृतियां। दिस सिटी इज अलाइव, पर शांत भी, क्राउडेड पर सुकून से भरी। एग्जैक्टली द बैलेंस अ ट्रैवलर नीड्स। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो भाई अपन लोग हो गए तैयार, ठीक है। अभी तो भूखे हैं, क्योंकि तुझे भी भूख लग रही होगी। भाई भूख नहीं लग रही? तो खाया भी नहीं, फिर भूख क्यों नहीं लग रही तुझे? भाई भूख तो बहुत जोर की लग रही है, लेकिन क्या है ना, कोई बोल नहीं रहा, बेचारा शर्मा रहा है। शर्मा रहा है? ठीक है, पहले कर लेते हैं दर्शन, ठीक है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में, उसके बाद देखेंगे पेट पूजा, बाकी काम दूजा। तो अभी चलते हैं, तैयार होकर के पहले दर्शन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। नित्याय परमत्यने बलभद्रते नमः। जगन्नाथाय विहाहे पूर्णशक्ते च धीमहि तत्रो पुरुष प्रचोदयात्। जगन्नाथाय विहाहे पूर्णशक्ते च धीमहि तत्रो पुरुष प्रचोदयात्। श्री जगन्नाथाय नमः। ओम वृक्षमूर्तिये जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ टेम्पल। दूर से ही उसकी शक्ति महसूस हो रही थी। मंदिर की दीवारें, उनकी ऊंची कलश और बीच में वो शक्ति जो शब्दों की हद से बाहर है। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए। मंदिर की घंटियां, हवा में मंदिर के प्रसाद की खुशबू और आसपास की चैंटिंग, जय जगन्नाथ, ये सब हमारे सफर का एक वो प्रसाद था जिसे स्वयं भगवान जगन्नाथ ने हमें अपने हाथों से परोसा था। इस मंदिर में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि आस्था की सांसें बसाई गई हैं। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर की कहानी 800 साल पुरानी है। कहते हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान हुए थे। उनका विग्रह ध्रुव ब्रह्म खास नाम के नीम के लकड़े से बनाया गया था। 65 मीटर ऊंचा शिखर, मंदिर के टॉप पर नील चक्र, 4 गेट और सबसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट महाप्रसाद जो 1000 लोगों के लिए भी अखंड बनता है। कहते हैं जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, और जब आप उनके सामने होते हो तो वो फीलिंग आपके रूह तक उतर जाती है। पुरी की रात एक अलग ही जादू रखती है। जगन्नाथ टेम्पल मूनलाइट में और भी प्रकाशमान हो जाता है। लगता है जैसे कोई देवता पूरी रात जागकर अपने भक्तों को देख रहा हो। डिविनिटी का मतलब क्या होता है? शक्ति, शांति, या वो एहसास जब दिल एक लम्हे के लिए भाग दौड़ भूल जाता है। अगली सुबह हम सब कोणार्क के सन टेम्पल गए, जिसका कंप्लीट वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो कोणार्क टेम्पल से वापस आकर हम सीधा बीच की तरफ निकले। बीच की हवा बिल्कुल ही अलग थी, फ्रेश, रॉ, पावरफुल, जैसे वो हमारे अंदर तक पहुंच चुकी थकान को एक ही सेकंड में उड़ा देती हो। समुद्र का एक ही रूल होता है, फ्लो विद लाइफ, और शायद यही रूल हमें भी अपना लेना चाहिए।
पुरी का सनसेट इतना मैग्निफिकेंट था कि शब्द कम पड़ जाते हैं। दोस्ती, समंदर, हवा और सनसेट, इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए। इस पल में हम सब चुप थे। कोई सेल्फी नहीं, कोई रील नहीं, बस हम और जिंदगी। कभी कभी खुशी का मतलब होता है बस खुली हवा में सांस लेना, जिंदगी को महसूस करना और समझना कि हम इस दुनिया में एक लम्हे के लिए ही सही पर सही जगह पर हैं। इस पूरे सफ़र ने मुझे एक बात समझा दी कि ज़िंदगी हमारी सोच से ज़्यादा छोटी है और सफ़र हमारी सोच से ज़्यादा खूबसूरत। मेरठ से पुरी तक के 1800 किलोमीटर हमने सिर्फ डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, हमने लम्हे जिए। उम्र बढ़ने से पहले ज़िंदगी को जी लेना चाहिए। सपने बोझ से पहले हकीकत में बदल देने चाहिए। मुसाफिर बनना सीखो, सफ़र को महसूस करना सीखो, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बहुत बड़ी है और ट्रैवलिंग ही वही चाबी है जो हर दिल का ताला खोल देती है। जी लो जब तक जवानी की हवा बाकी है, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाती हैं, सफ़र नहीं। आज भले सब कुछ छीन लेगा, पर कल तुझे छप्पर फाड़ के देगा। करता रह तू मेहनत, अपनी भक्ति का परिणाम देख। पहचान खुद को, परख तू अपनी पहचान देख। अंजाम देख, अपनी मेहनत का अंजाम देख। फिर अपनी सफलता में साक्षात भगवान देख। सच ही कहा है किसी ने, भले आज सब कुछ छीन लेगा, पर कल तुझे छप्पर फाड़ के देगा। चाहे आज सब कुछ छीन लेगा, ओ पर कल तुझे छप्पर फाड़ के देगा। जय जगन्नाथ।